वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बुलिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि पैटर्न हमें कैसा दिखाई देता है। ओके, उसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद वन बाय वन हम इन कंडीशंस को स्टडी करेंगे कि अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाती है। इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस होने का मतलब क्या है? ये पैटर्न बनने के बाद जो हमारा डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में बदलने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं या बेटर हो जाते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात जो है इस पैटर्न के बारे में, ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि डाउन ट्रेंड जो है ये पैटर्न के बनने के बाद अप ट्रेंड में जो है कन्वर्ट होने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये दिखाई कैसा देता है। तो देखिए ये दो कैंडल से मिलकर बना हुआ कैंडलस्टिक पैटर्न है। जो हमारी फर्स्ट कैंडल है वो मीडियम टू लॉन्ग बेरिश कैंडल होगी, यानी रेड कलर की सेलिंग कैंडल होगी। और इसमें जो सेकंड कैंडल होगी हमारी, ये मीडियम टू लॉन्ग बुलिश कैंडल होगी, यानी ग्रीन कलर की बाइंग कैंडल होगी। ओके, अब इसकी फॉर्मेशन को ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट कैंडल है उसका क्लोज यहाँ पे आया है, ध्यान से देखिए इसका क्लोज है, क्योंकि एक सेलिंग कैंडल है, इसका जो क्लोज है वो नीचे की तरफ होगा। ओके, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग आई, इस क्लोजिंग से यानी फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग से काफी ज्यादा नीचे, यानी गैप डाउन जो है सेकंड कैंडल का ओपन होगा। ओके, और जो सेकंड कैंडल का क्लोज आएगा यहाँ पे, ये सेम लेवल पे आएगा। ये देखिए यहाँ पे इसका क्लोज है सेकंड कैंडल का, ये सेम लेवल पे होना चाहिए जहाँ पे फर्स्ट कैंडल का क्लोज आया था। ये इस जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसकी खासियत है इन दोनों कैंडल्स का, यानी इस पैटर्न के अंदर ये जो दोनों कैंडल्स है इनका जो क्लोजिंग प्राइस होगा या क्लोजिंग लेवल होगा वो सेम होगा। ओके, तो ये था कि बुलिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न हमें चार्ट पेपर कैसा दिखाई देगा और इसकी फॉर्मेशन में इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम इन कंडीशंस को स्टडी करते हैं कि अगर ये पैटर्न जो है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो उस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाएंगी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड। इसका मतलब क्या है? अगर ये जो पैटर्न है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, तो डाउन ट्रेंड के बॉटम पे अगर ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे तो यहाँ से एक अप ट्रेंड शुरू होने के चांसेस, यानी डाउन ट्रेंड के रिवर्स होके अप ट्रेंड में बदलने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इवन बेटर हो जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। हाई वॉल्यूम फॉर सेकंड बुलिश कैंडल एनहांसेस द वर्किंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस पैटर्न। अब इसका मतलब क्या है? इस पैटर्न के अंदर इस सेकंड कैंडल के बनने के पीछे अगर वॉल्यूम हाई है, यानी बायर्स का जो कन्विक्शन है इस कैंडल के बनने के पीछे वो अगर स्ट्रॉन्ग है, तो ये पैटर्न बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा, यानी डाउन ट्रेंड जो है वो रिवर्स होकर अप ट्रेंड में बदलने के चांसेस बेटर हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जब सेकंड कैंडल के लिए, इस ग्रीन कैंडल के यानी बाइंग कैंडल के लिए जो वॉल्यूम है वो हाई हो। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इफ कैंडल फॉर्म्ड आफ्टर सेकंड कैंडल ब्रेक्स अबव हाई ऑफ फर्स्ट कैंडल एंड क्लोजेस above it and is having high volume behind its formation, this can significantly increases the working probabilities of this pattern। इसका मतलब क्या है? ध्यान से इस इमेज के अंदर देखिए, यहाँ पे हमें ये देखिए इन दो कैंडल्स को देखिए, हमें बुलिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न के बनने के बाद इस कैंडल को देखिए ध्यान से, ये जो थर्ड कैंडल है इसको देखिए, इसने क्या किया है, इसका जो क्लोज आया है यहाँ पे इसका क्लोज है, ये क्लोज क्या है? फर्स्ट कैंडल का जो हाई था उसको ब्रेक करके इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी इस थर्ड कैंडल में। और अगर इस थर्ड कैंडल के लिए वॉल्यूम भी बहुत हाई हो, यानी इस कैंडल के बनने के पीछे जो बायर्स का जो कन्विक्शन है वो हाई है, तो यहाँ से जो डाउन ट्रेंड है उसको रिवर्स होकर अप ट्रेंड बदलने के चांसेस बेटर हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। इफ RSI bullish divergence is observed during the formation of this pattern, this can greatly improve the working probabilities of this pattern। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिए इस इमेज के अंदर, मान लीजिए यहाँ पे हमें ये बुलिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया, और अगर हम चार्ट्स के ऊपर RSI को भी ऐड करें और RSI में हमें जहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना उसके कोरस्पोंडिंग हमें RSI बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई दे, तो वहां पे जो डाउन ट्रेंड है उसके बदल के यानी रिवर्स होके अप ट्रेंड में बदलने के चांसेस बेटर हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। ओके,
तो ये था बुलिश काउंटर अटैक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।